जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि शरीर का पुराना क्रॉनिक दर्द असल में शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में है। आज हम इसी हैरान कर देने वाले कनेक्शन को समझने वाले हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर डेनियल आमेन के काम के आधार पर हम देखेंगे कि कैसे हमारे दिमाग का स्वास्थ्य और हमारा पुराना दर्द आपस में जुड़े हुए हैं। और इसकी शुरुआत एक ऐसे आइडिया से होती है ना, जो शायद दर्द को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। ये डॉक्टर आमेन का वो कोर आइडिया है जो इस पूरी बात की नींव है। देखिए, फिजिकल पेन जैसे पीठ का दर्द और इमोशनल पेन जैसे किसी अपने को खोने का दुख, ये दोनों हमारे दिमाग में पता है एक ही रास्ते पर चलते हैं, एक ही सर्किट पर। सिर्फ इस एक बात को समझना ही मतलब एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। तो फिर ये सवाल खड़ा होता है, क्या हो अगर शरीर को ठीक करने की शुरुआत असल में हमारे विचारों को ठीक करने से होती हो? हम अक्सर दर्द का इलाज गोलियों में, सर्जरी में ढूंढते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर असली इलाज हमारे सोचने के तरीके में ही छिपा हो? आइए इस आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला आइडिया तो यही है कि दर्द का अनुभव उस जगह नहीं होता जहां हमें चोट लगी है, बल्कि इसकी शुरुआत होती है हमारे दिमाग में। अब ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन साइंस हमें दिखाता है कि ये कैसे और क्यों बिल्कुल सच है। ये आंकड़ा देखिए और जरा सोचिए इस पर। डॉक्टर आमिन के मुताबिक लगभग 70% पुराना दर्द सीधे सीधे हमारे ब्रेन के हेल्थ से जुड़ा हुआ है। मतलब ये सिर्फ घुटने या कमर की लोकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की भी एक समस्या है। 70%, ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये बात इस आइडिया को और भी मजबूत करती है। देखिए, स्टडीज में ये सामने आया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके एमआरआई स्कैन में असामान्य चीजें दिखती हैं, जैसे डिस्क में कोई प्रॉब्लम, लेकिन उन्हें जरा भी दर्द महसूस नहीं होता। आप देखिए, 80% लोगों की पीठ के एमआरआई में कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिख सकती है, फिर भी उन्हें कोई दर्द नहीं होता। ये साफ साफ दिखाता है कि शरीर की बनावट और दर्द का अनुभव, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। असली बॉस तो हमारा दिमाग है, वही तय करता है कि दर्द महसूस होगा या नहीं। तो सवाल ये है कि लोग इस पुराने दर्द के जाल में फंस कैसे जाते हैं। डॉक्टर आमिन इसे डूम लूप कहते हैं, मतलब एक ऐसा दुष्चक्र, एक ऐसा विशेष साइकिल जो खुद को ही चलाता रहता है। चलिए समझते हैं कि ये लूप बनता कैसे है। ये चक्र ऐसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले होती है शुरुआत किसी दर्द से। ये दर्द फिर दिमाग में इमोशनल रास्ते, मतलब पीड़ा वाले रास्ते को एक्टिवेट कर देता है। फिर क्या होता है, हमारे मन पर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, जिन्हें डॉक्टर आमेन एंट्स ANTS कहते हैं, वो हमला कर देते हैं। ये नेगेटिव विचार शरीर में टेंशन पैदा करते हैं, जिससे दर्द और बढ़ जाता है। और आखिर में इस सब से राहत पाने के लिए लोग अक्सर शराब या जंक फूड जैसी बुरी आदतों का सहारा लेने लगते हैं, जो प्रॉब्लम को और ज्यादा बिगाड़ देती है। देखा आपने, ये एक लूप बन गया। और हाँ, ये सिर्फ कोई दिमागी खेल नहीं है। ये मत सोचिएगा कि ये सब बस मन में हो रहा है। आपके विचारों का आपके शरीर पर एक असली, ठोस और जिसे मापा जा सके वैसा असर पड़ता है। इस लाइन पे जरा गौर कीजिए। आपका हर एक विचार, हर पल आपके शरीर की हर एक कोशिका पर असर डालता है। सोचिए जरा इस बात की गहराई को। हर एक सोच, चाहे अच्छी हो या बुरी, वो पूरे शरीर में एक बायोलॉजिकल सिग्नल भेजती है। ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आइडिया है। इसका एक जीता जागता उदाहरण डॉक्टर आमीन के बायोफीडबैक एक्सपेरिमेंट से मिलता है। देखिए, जब वो अपने मरीजों से किसी शांत, आरामदायक शब्द के बारे में सोचने को कहते, जैसे माँ, तो पता है क्या होता था? उनके हाथ गर्म हो जाते थे, उनकी सांसें धीमी हो जाती थी। लेकिन जैसे ही वो किसी तनाव भरे शब्द के बारे में सोचते, जैसे शायद पिता किसी के लिए, तो तुरंत उनके हाथ ठंडे और पसीने से भीग जाते थे, मांसपेशियां एकदम अकड़ जाती थीं। ये मन और शरीर के कनेक्शन का सीधा लाइव सबूत है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। अगर हमारा दिमाग ये दर्द का चक्र बना सकता है, तो यकीनन वो इसे तोड़ भी सकता है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं। देखिए, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सबसे पहले दुश्मन को पहचानना जरूरी है। डॉक्टर आमीन इन नेगेटिव विचारों को एंट्स कहते हैं, यानी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। ये वही परेशान करने वाले बिन बुलाए मेहमान जैसे विचार हैं जो दिमाग में घुस आते हैं और हमारा पूरा मूड खराब कर देते हैं। तो इन एंट्स यानी इन चींटियों से लड़ें कैसे? पहला तरीका, अपने दिमाग को कोई नाम दे दीजिए, जैसे टेडी या कुछ और। इससे क्या होता है कि आप उन नेगेटिव विचारों से एक मनोवैज्ञानिक दूरी बना पाते हैं। दूसरा, अपने विचारों पर सवाल उठाइए। जब भी मन में कोई नेगेटिव बात आए तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये बात 100% सच है? और तीसरा, उनसे पलटकर बात करिए।
उस नेगेटिव विचार को चुनौती दीजिए और उसकी जगह एक ज्यादा पॉजिटिव या रियलिस्टिक विचार रखिए। लेकिन इस चक्र को तोड़ने के लिए सिर्फ दिमागी तकनीकें ही काफी नहीं हैं। हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव भी उतने ही जरूरी हैं। डॉक्टर आमीन का रिसर्च साफ साफ दिखाता है कि शराब, मारिजुआना और डाइट सोडा जिसमें एस्पार्टिम जैसा आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, ये चीजें दिमाग में सूजन पैदा कर सकती हैं और वहां खून का बहाव कम कर सकती हैं। इससे होता क्या है, दिमाग को नुकसान पहुंचता है और फिर दर्द और नेगेटिव विचारों से लड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। और आखिर में ये सिर्फ दर्द की बात नहीं है, ये बात है हमारी ओवरऑल हेल्थ की, पूरी तंदुरुस्ती की। डॉक्टर आमीन इसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क देते हैं। इसे वो आमीन होल 4 कहते हैं। सच्ची तंदुरुस्ती उनके हिसाब से इन 4 पिलर पर टिकी है। पहला है बायोलॉजिकल हेल्थ, मतलब हमारा दिमाग और शरीर। दूसरा है साइकोलॉजिकल हेल्थ, हमारा मन। तीसरा है सोशल हेल्थ, हमारे रिश्ते, हमारे कनेक्शन। और चौथा है स्पिरिचुअल हेल्थ, हमारी आस्था और जिंदगी में कोई मकसद होना। जब ये चारों पिलर मजबूत होते हैं ना, तो सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि जिंदगी की कई और चुनौतियों पर भी काबू पाया जा सकता है। तो कुल मिला के टेक अवे ये है, दर्द कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हमारे साथ हो जाती है। ये एक प्रोग्राम है जिसे हमारा दिमाग चलाता है। और सबसे